नकली रूही की साजिश। नाहर के परिवार में हर कोई नकली रूही को असली रूही समझकर प्यार दे रहा था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह असली नहीं, बल्कि अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने आई एक धोखेबाज लड़की थी। नकली रूही के दिल में लालच और धोखे की भावना घर कर चुकी थी। वह किसी भी हाल में शर्मा परिवार में अपनी जगह बनाए रखना चाहती थी, ताकि वह उनके धन और संपत्ति पर कब्जा कर सके। डॉक्टर रिया, जो परिवार की करीबी थी, उसकी ईमानदारी और सच्चे स्वभाव के कारण सभी उसे पसंद करते थे। खासकर डॉक्टर रिया और डॉक्टर अर्जुन के बीच बढ़ती नज़दीकियों को देख नकली रूही जलने लगी थी। वह चाहती थी कि डॉक्टर रिया इस घर से चली जाए, ताकि उसकी साजिशों के सामने कोई बाधा न आए। शक और जलन की शुरुआत में नकली रूही ने डॉक्टर रिया को नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे उसने देखा कि नाहर रिया को पसंद करने लगा है और परिवार के अन्य सदस्य भी उसकी तारीफ करते रहते हैं, उसकी ईर्ष्या बढ़ने लगी। नकली रूही जानती थी कि अगर अर्जुन रिया के प्यार में पड़ गया तो उसके लिए इस घर में अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने डॉक्टर रिया को घर से बाहर निकालने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे घर के सदस्यों के कान भरने शुरू कर दिए कि डॉक्टर रिया इस घर के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रही है। उसने झूठी कहानियां गढ़कर दादी को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि डॉक्टर रिया की नीयत ठीक नहीं है और वह परिवार के सदस्यों को अपने पक्ष में कर रही है। दादी की चालाकी, लेकिन दादी भी कम समझदार नहीं थीं। उन्होंने नकली रूही की लालची प्रवृत्ति को पहचान लिया था। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की असली रूही नहीं हो सकती, क्योंकि असली रूही कभी पैसे और संपत्ति के बारे में इतनी लालची नहीं थी। दादी ने नकली रूही की परीक्षा लेने के लिए उसे पैसे का लालच दिया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें यह घर छोड़कर जाना होगा, दादी ने कहा। नकली रूही पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसके मन में लालच हावी हो गया। उसने सोचा कि अगर वह अब भी पैसे ले लेगी तो उसे बिना कोई मेहनत किए अच्छा खासा धन मिल जाएगा। उसने दादी की बात मानने का नाटक किया और पैसे लेने के लिए तैयार हो गई। लालच का बढ़ना और साजिश का गहराना। जैसे ही नकली रूही को दादी से पैसे मिले, उसकी लालच और बढ़ गई। अब उसे लगने लगा कि अगर वह इस घर में थोड़े और दिन रुक जाए तो उसे और अधिक धन मिल सकता है। उसने सोचा कि अगर वह डॉक्टर रिया को घर से निकाल दे और दादी को भी अपने विश्वास में ले आए तो यह घर पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाएगा। इस लालच में उसने एक और चाल चली। उसने रिया के खिलाफ और भी झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने घर के सदस्यों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि रिया ही इस परिवार में अनबन पैदा कर रही है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बातों में आने लगे, लेकिन अर्जुन और दादी अब भी रिया के पक्ष में थे। असली चेहरा बेनकाब। इसी बीच दादी ने नकली रूही की एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन और अन्य सदस्यों के सामने नकली रूही से कहा कि अगर वह सच में परिवार की भलाई चाहती है तो उसे बिना पैसे लिए ही घर छोड़ देना चाहिए। यह सुनते ही नकली रूही का असली चेहरा सामने आ गया।